आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। जब देश में संसद सत्र चलता है तब आप अक्सर ये खबर सुनते या पढ़ते होंगे कि फला नेता के फला बयान को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया, या ये भी खबर बनती है कि विरोधी पार्टियों ने किसी नेता के बयान को असंसदीय यानी कि अनपार्लियामेंट्री बताकर उसे सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की है। अब ये असंसदीय बयान या बातें होती क्या हैं, उसे सेशन की कार्यवाही से निकालने का मतलब क्या होता है, और क्या ऐसा सिर्फ भारतीय संसद में होता है, ये भी सवाल है। तो आज के ज्ञान ध्यान में इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। मेरा नाम सूरज कुमार है और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। तो दोस्त, बात यह है कि संसद में जो कुछ कहा जाता है वो वैक्यूम में नहीं जाता, रिकॉर्ड्स में जाता है। बाकायदा संसद के हर सवाल और संबोधन को लिखित दस्तावेजों के तौर पर सहेजा जाता है। ये काम तभी से हो रहा है जब से हमारा संविधान वजूद में आया। संसद वो जगह है जहां जनता के प्रतिनिधि जनता की आवाज रखते हैं, और उस आवाज पर कोई बंदिश ना हो, कोई डर ना हो, इसलिए उसे सुरक्षित रखने के लिए सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार आर्टिकल 105 के तहत दिए गए हैं। ये आर्टिकल कहता है कि संसद या फिर उसकी किसी भी सीमा में कोई सांसद अगर कुछ कहता है या जिस जगह से वोट करता है उस पर देश की किसी भी अदालत में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। इसका सीधा मतलब साफ साफ ये है कि सदन के भीतर बोलने वालों को कोर्ट में मानहानि, अवमानना आदि जैसे 50 तरह के मुकदमे नहीं झेलने होंगे। ये सुरक्षा कवच इसलिए ताकि सांसद बेझिझक जनहित में अपनी बात रख सकें। आज तक रेडियो की सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अनीशा माथुर बताती हैं। देखिए, आर्टिकल 105 जो है, अनुच्छेद 105 जो है संविधान का, वो बेसिकली संविधान के अंतर्गत जो सांसद हैं उनकी पावर्स और प्रिविलेजेस के बारे में है, क्योंकि बेसिकली वो ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो रहेगा पार्लियामेंट में। जो आप अगर सांसद हैं तो आपको बोलने का अधिकार है पार्लियामेंट में। दूसरी बात ये कहता है कि किसी भी सांसद को अगर किसी भी सांसद ने अगर अपने संसद में कोई भाषण दिया है, कोई टिप्पणी की है या कोई वोट दिया है किसी चीज के लिए या किसी चीज के खिलाफ, तो उसके खिलाफ कोई कोर्ट में या क्रिमिनल प्रोसीडिंग या कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। तीसरी बात वो ये कहता है कि जो प्रिविलेजेस और पावर्स हैं सांसदों की, वो संसद में ही डिसाइड होगी और कोई बाहर से डिसाइड नहीं हो सकता, और उसी संसद के ही हाउस की जो कमिटीज और मेंबर्स हैं वो ही डिसाइड करेंगे। और जो सांसद हैं उनको पूरा हक है, उनको संविधान के अंतर्गत संसद की हर प्रक्रिया में भाग लेने का और बोलने का हक है। और ये जो इम्यूनिटी की जो बात आती है, जिसके बारे में इस वक्त हम इतना बातचीत कर रहे हैं, वो ये भी है कि देखिए, आप जो संसद में कहते हैं, जिस तरह से आप वक्तव्य देते हैं, उस पर उसके वजह से आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी या कोई क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। हालांकि 105 के अलावा आर्टिकल 121 जो है, अनुच्छेद 121 जो है, उसमें थोड़ा जो है रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इतना लगाया गया है कि आप पार्लियामेंट में कोई भी बात उठा सकते हैं, कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं, सिवाय एक चीज के। सिर्फ एक चीज पे रिस्ट्रिक्शन है, वो ये कि आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की काम पर सवाल नहीं उठा सकते अनलेस एंड अनटिल आप उस जज की इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग के में अपनी दलीलें दे रहे हैं। तो मतलब ये कि पार्लियामेंट में कुछ भी मुद्दा उठाने का, कुछ भी कहने का सांसदों को हक है, और इस पे सिर्फ एक रोक है कि आप किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के बारे में कोई सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कुछ अलग अलग जजमेंट्स हैं जिसके अंतर्गत थोड़ी और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह डिफाइन की गई है। वो उसमें ये है कि सवाल ये एक सवाल उठा था कि क्या अगर किसी सांसद के ऊपर क्रिमिनल केस है ब्राइबरी के बारे में, या संसद में वोट देने, जैसे हमने कैश फॉर वोट स्कैंडल के बारे में सुना है, तो अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के दौरान किसी ने कोई ब्राइब ली है तो उसके अंतर्गत आप
क्या 105 के अंतर्गत आप प्रोटेक्टेड हैं? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, क्योंकि वो क्रिमिनल केस की बात है, वो कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात नहीं है। अगर आपने अपनी वोट को बेचा है तो वो प्रिविलेजेस में काउंट नहीं होगा। और ये इसीलिए बनाया गया है, जो संविधान के अंतर्गत ये जो कानून बना है पूरे तरह से फ्रीडम का, ताकि जो सांसद हैं, जो लोग को represent हैं, वो खुल के, बिना डर के, बिना किसी झिझक के अपनी बात कह सकें। अब सवाल ये उठता है ना कि अगर सांसदों को इतनी छूट दी जाती है तो फिर असंसदीय क्या है? एक शायर हैं कलीम अजीज, वो कहते हैं कि बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीका चाहिए। जनता के प्रतिनिधि को अपनी राय बेखौफ होकर रखने की आजादी है, लेकिन शब्दों की गरिमा तो उन्हें भी बरतनी होती है। सांसदों से ये अपेक्षित है कि वो बहस के दौरान तहजीब का दामन ना छोड़ें, इसलिए कुछ गाइडलाइंस तय की गई हैं। पिछले साल जुलाई महीने में लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्दों की लिस्ट में कुछ नए शब्द जोड़े, जिसमें तानाशाह, जुमला जीवी, जयचंद, कोविड स्प्रेडर, बाल बुद्धि जैसे तमाम शब्द शामिल हैं। यानी कि संसद में इन शब्दों का इस्तेमाल असंसदीय माना जाएगा, बिल्कुल वर्जित है। इस लिस्ट में हिंदी के अलावा भारत की दूसरी पट्टी के शब्द भी होते हैं। अगर सांसद अपनी भाषा में सूची का कोई भी शब्द इस्तेमाल करेंगे तो उन शब्दों को ऑफिशियल दस्तावेज में नहीं लिखा जाएगा। इसके अलावा सदन के स्पीकर अपने विवेक से भी नियम 380 का इस्तेमाल करके बहस के किसी हिस्से या फिर किसी शब्द को असंसदीय बताकर उसे कार्यवाही से हटा सकते हैं। जिन शब्दों या वाक्यों को हटाया जाता है उस जगह को अंडरलाइन करके या फुटनोट में लिख दिया जाता है, अध्यक्ष के आदेशानुसार निष्कासित। इसके बाद क्या होता है कि संसद टीवी और दूसरे एडिटोरियल विभागों को कारण सहित नोटिस हटाए गए हिस्से के बारे में जानकारी दी जाती है, पर इसमें कभी कभी राजनीतिक पेंच भी फंस जाता है। अनीशा माथुर, कई बारी अलग अलग स्पीकर्स पर ये आरोप लगा है, अलग अलग पार्टी के अलग अलग लोगों ने ये आरोप लगाया है कि क्योंकि स्पीकर सत्तारूढ़ पार्टी या सत्तारूढ़ अलायंस का सीनियर मेंबर होता है, इसलिए वो अपनी पार्टी या अपने अलायंस को फेवर करता है। हालांकि इस मुद्दे पर पॉलिटिकल चर्चा ज्यादा होती है। इस पर हम बाहर से अगर इस चीज को देख रहे हैं तो उस पर हम कितना कमेंट करें और कितनी वो सही बैठेगी, वो सवाल है। लेकिन अगर आप देखें तो कई बार ऐसा हुआ है कि किसी मुद्दे पर कोई डिबेट चल रही है और ऑपोजिशन पार्टीज यही आरोप लगाती हैं कि स्पीकर जो हैं वो अपनी पार्टी को फेवर कर रहा है। अभी लेटेस्ट अगर आप ये डिबेट देखें जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को रोका जा रहा है, हमें क्योंकि बोलने का हक है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले भी कई सांसद आरोप लगा चुके हैं कि उनका जो बोलने का हक है, उनको जो प्रिविलेज दी गई है संविधान के अंतर्गत, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है। एक बात ये भी उठती है, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने महाराष्ट्र का असेंबली का मुद्दा चल रहा है, वहां पर भी सवाल उठता है कि क्या स्पीकर जब अपनी प्रक्रिया करते हैं, किसी डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया करते हैं, क्या वो अपनी पार्टी के फेवर में या अपने अलायंस के फेवर में ऑर्डर्स दे रहे हैं। तो सवाल कई बार उठ चुके हैं इस तरह के स्पीकर्स के फंक्शनिंग पर। लेकिन जहां तक आमतौर पर बात आती है, संविधान के अंतर्गत स्पीकर को किसी पार्टी का हिस्सा नहीं माना गया है। याद रखिएगा, चाहे स्पीकर किसी पार्टी का या किसी अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव रहे हो इलेक्ट होने से पहले, लेकिन एक बार जब उनको उस कुर्सी पे बिठाया जाता है तब उन्हें बतौर संवैधानिक फंक्शनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, यानी कि एक संवैधानिक पोजीशन पे बैठे होते हैं वो, तो उनसे एक्सपेक्टेशन जो है भारत के नागरिकों की और भारत के संविधान की ये रहती है कि स्पीकर और याद रखिएगा कि राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी जो हैं वो तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा में स्पीकर होते हैं, उनको अपनी जो लेजिस्लेचर जो है वो पूरा उसको एक सरकार का एक अलग पिलर माना गया है। तो स्पीकर जो है वो लेजिस्लेचर के हेड माने जाते हैं। तो उनसे उम्मीद संविधान को और भारत के नागरिकों को ये रहती है कि वो पूरी तरह से अनबायस्ड तरीके से, पूरी तरह से सबसे अलग
सबसे अलगाव रखकर अपने इम्पार्शियल तरीके से काम करेंगे, लेकिन असली बात, जमीनी हकीकत यही है कि कई बार इस तरह के आरोप लग चुके हैं और कई बार सांसदों ने ये मुद्दा उठाया है कि स्पीकर जो है अपनी पार्टी के लोगों को बोलने का समय ज्यादा दे रहे हैं, ऑपोजिशन को ज्यादा वक्त नहीं दिया जा रहा अपना मुद्दा रखने के लिए। अब इस पूरे मसले पर मीडिया की जिम्मेदारी भी अहम है। जिन हिस्सों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया हो, उसे मीडिया भी अपनी रिपोर्टिंग में जगह नहीं दे सकता और ना ही उस हिस्से के वीडियो को टेलीकास्ट कर सकता है। अगर कोई इसे अनदेखा करे तो उस पर संसद के विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। हालांकि यूट्यूब या ऑनलाइन मीडिया के दौर में बहुत कम लोगों के पास ये जानकारी उपलब्ध होती है कि किस हिस्से को संसद की कार्यवाही में रखा गया है और किसे हटा दिया गया है। कई मर्तबा स्पीकर ने भी खुद इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर की है। अब ऐसे व्यवहार न सिर्फ भारतीय संसद तक ही सीमित नहीं है। ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका आदि जैसे पश्चिमी देशों के अंदर भी ये चलन चलता है। ब्रिटेन में तो कार्यवाही से सबसे विवादित हिस्से को हटाने का लिखित दस्तावेज सन 1604 का मिलता है। अनुमान ये भी है कि पहला मामला ये ना हो। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, जरूर लिख के बताइएगा। पता वही है radio@aajtak.com। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है कुंदन ने, साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।